आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल मजबूती के साथ चुनावी प्रचार में लग गई है। आपने कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाते हुए जनता के बीच उतार चुके हैं। उनकी तैयारियों और मजबूत बनाने के लिए सीमापुरी विधानसभा में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन गगन सिनेमा स्थित राजमहल वेंकट हॉल में किया गया। कार्यक्रम में प्रयागराज से सांसद सिद्धार्थनाथ, संभल लोकसभा पूर्व सांसद सतपाल सिंह सैनी, विधानसभा प्रभारी धर्मवीर नागर, सीमापुरी भाजपा विधायक प्रत्याशी रिंकू दीदी, जिला महामंत्री दुष्यंत वर्मा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सोमपाल पंचाल, निगम पार्षद वीर सिंह पवार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल शर्मा, मंडल अध्यक्ष विशाखा अग्रवाल, संजीव अरोड़ा, सुषमा वाधवा, कार्यक्रम संयोजक चक्रेश अग्रवाल के साथ सभी पन्ना प्रमुख भारी संख्या में एकत्रित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके पुष्पांजलि करके किया गया। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, नंदनगरी से। देखिए, ये कामकाजी बैठक थी, जैसे कि इसका नाम ही पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और सबसे नीचे मतलब माइक्रो मैनेजमेंट किया हुआ है कि एक एक पन्ने पे भी हम लोगों ने अपने अध्यक्ष चुन रखे हैं। आज उन्हीं की बैठक थी और उनको उनके काम गिनाए गए कि आपको क्या करना है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे सारे श्रेष्ठ नेतृत्व आए, और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने सारे पन्ना प्रमुखों का भी, जिन्होंने इतना जोश और इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना जोश दिखाया कि इस बार वो कमल खिलाने वाले हैं 5 तारीख को, और घर घर जाकर वो कमल के लिए वोट मांगे है। क्या ऐसे आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार अपने आरोप लगा रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी है भाजपा पार्टी, तो उनको क्या? देखिए, गाली गलौज पार्टी मैं तो कह रही हूँ उल्टा है। पहले भी उन्होंने शीला दीक्षित की फोटो लगाई थी, वो भी गलत था। एक भी किसी और पार्टी का कोई आदमी जेल गया क्या? केवल आम आदमी के विधायक जेल गए। अभी एक भी आप मुझे बता दीजिए दिल्ली का कौन सी दूसरी पार्टी का विधायक जेल गया? वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी। उनके पास जो टैक्स पेयर का पैसा है ना, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए। आज उन्होंने ये कहा है कि गाली गलौज। एक भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व का आप बता दीजिए कहाँ गाली देते हैं? मतलब थोड़ा तो शिष्टाचार होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आते हैं और चले जाते हैं, मगर आपको अपना शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। लगातार सुबह से प्रचार कर रहे हैं कि जो आवासीय योजना मोदी सरकार दे रही है, जहाँ जो मकान वहाँ अडानी और अंबानी को जमीनें बेची दी गई हैं कुछ दिनों बाद। देखिए, चुनाव है, कोई कुछ भी कह सकता है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि सीमापुरी का चुनाव बहुत ही शिष्टाचार से लड़ा जाएगा। मैं अपनी वादा कर रही हूँ, दूसरी पार्टी क्या करेगी मुझे नहीं पता। मैं बहुत सभ्य घर से आती हूँ। मेरे पिताजी आप जानते हैं बहुत ही ईमानदार और कर्मठ रहे हैं। मुझे उनका नाम कहीं भी नीचा नहीं करना है, मुझे अपने समाज का नाम नीचे नहीं करना है, मुझे अपनी पार्टी का नाम नीचे नहीं करना है। तो इसलिए मैं कोई गलत शब्द यूज नहीं करूंगी। मैं अपना प्रॉमिस करूंगी। सीमापुरी के लिए रिंकू दीदी कितनी जरूरी है वो जनता बताएगी। वो जनता एक पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो एक प्रथम सैनिक होते हैं वो होते हैं, और इनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है। और उन्हीं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी अन्य चुनाव जो आपने देखे हैं, जहां पे पन्ना प्रमुख वाला हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, वहां पे हम लोग को जीत मिलती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य चुनाव हो। तो दिल्ली में भी किया जा रहा है और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ये घर घर जा जाके मिलते हैं, वोटर से मिलते हैं, और उसके बाद उनसे एक संबंध भी बनता है। और इसलिए एक व्यक्ति का जब संबंध बनता है तो पन्ना प्रमुख की जो आवश्यकता है और उनकी वोटर की जो आवश्यकता होती है उसको वो पूर्ण करते हैं। इस बार दिल्ली में भाजपा क्यों जरूरी मानी जा रही है? क्योंकि 26 साल से सूखा पड़ा। वो जनता बता देती है, जहाँ कीचड़ वहाँ कमल। पन्ना प्रमुख सम्मेलन आप सब लोग देख रहे हैं, काफी देर से आप जो है इसे लाइव चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पन्ना प्रमुख कितना उत्साह है, और पन्ना प्रमुख हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो अपने 10-15 घरों का जुम्मा लेकर एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएगा। और यहाँ से हमारी बहन रिंकू दीदी विधायक बन चुकी है। मैं तो उन्हें पहले घोषणा कर रहा हूँ, पहले ही मैं घोषणा कर चुका हूँ। तो हमारी रिंकू दीदी विधायक यहाँ से बन के जाएंगी, और सीमापुरी पहला जो सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश से, सीमापुरी से विधायक रिंकू दीदी जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। ये हम अभी से ही वादा करते हैं और संकल्प लेकर हमारे पन्ना प्रमुख यहाँ से जा रहे हैं। हम एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाएंगे। जय श्री राम।
कितनी जरूरी मानते हैं चुनाव के समय में? ये अपनी अपनी रणनीति होती है, हमारी पार्टी की रणनीति है। आज हम सब पन्ना प्रमुख पूरी विधानसभा के साथ में बैठ करके योजनाबद्ध तरीके से उनको समझाया कैसे हमने काम करना है। निश्चित तौर पर सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र और वहाँ के कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देख के लगता है तो भारतीय जनता पार्टी सीमापुरी विधानसभा जीत रही है, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और कार्यकर्ताओं का भी बड़ा उल्लास था, उत्साह था। और जो हमारे नेता माननीय सिद्धार्थ सिंह जी ने बड़ा सूक्ष्म रूप से कार्यकर्ताओं को समझाया कि हमने क्या काम करना है, वही हमारा रण है। इस रण में कोई भी कार्यकर्ता शिथिल न रहे, उसकी ऊर्जा आज यहाँ पर भरी गई है। सभी हमारे वरिष्ठ नेता बौसा रंजिता जी और सब लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, बाबा काशी विश्वनाथ की धरती, प्रयागराज की धरती से आए हुए हैं। निश्चित तौर पर आज हमें यहाँ पर उनका आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी सीमापुरी विधानसभा जीत रहे, अच्छे मार्ग जीत रहे। सीमापुरी जो सीट है एक अहम सीट देखी जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की शुरुआत यहीं से होती। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी से विधायक है, एक तरफ कांग्रेस से, तो क्या लगता है कांग्रेस कितना मुकाबले में? कांग्रेस का हमारा सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। और निश्चित तौर पर जिस तरह जिसका जन्म यहाँ हुआ था और जिस उद्देश्य से उन्होंने झुग्गी वालों को बोला था कि मैं 11 दिन तक भूख हड़ताल में बैठा हूँ, केक मेरे हाथ में है, जब केक आ जाएगा सब मिल बांट के खाएंगे, तो केजरीवाल साहब शीश महल चले गए और इन लोगों को पानी के लिए तरसाया, बिजली के तरसाया, सीनियर सिटीजन पेंशन के तरसाया। ये सब जवाब देने के लिए बैठे हुए सुंदर नगरी के सब कलेक्टर भाई बहन, सभी धर्मों, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सब तैयार बैठे हुए पूरे समाज के समाज कि कब 5 तारीख आएगी और परिवर्तन ला के दिखाएंगे और केजरीवाल को छठी का दूध दिखाएंगे। देखिएगा, पार्टी ने एक हमारी पार्टी की एक विचारधारा है, वो नीचे से चलती है। पन्ना प्रमुख पार्टी की इकाई है, लेकिन मैं इसको पन्ना प्रमुख ना कह करके पार्टी के प्राण प्रमुख कहता हूँ, क्योंकि पार्टी में यहीं से प्राण आते हैं, यहीं से जान आती है और यहीं से सरकारें बनती है। कुछ टिप्स की बात करें पन्ना प्रमुख को जैसे बताइए, तो कुछ क्या याद रखे जो सबसे पहले? देखिएगा, पन्ना प्रमुख का जो प्रमुख कार्य है वो अपने पन्ने को लेकर के, उस पन्ने में 60 वोट है और 60 वोटों की चिंता करते हैं और 60 वोटों में उनका प्रयास रहता है कि पार्टी के लिए कम से कम 40 से 50 वोट पड़े। ऐसा पन्ना प्रमुख इसलिए नियुक्त किया जाता है। आपके बीच रिंकू पार्टी का जो दिल्ली में पश्चिम लहराने वाला है, वो आज आपने इस बैठक में जन सैलाब को देखा, जो खुशी का माहौल था, तो निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। बड़े बड़े साइंस जो राजनीतिज्ञ हैं वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, लेकिन हम इस माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए वहां जीते हैं और यहाँ भी जीतेंगे। और दिल्ली में 45 सीटें भाजपा की आएंगी और सबसे पहले सीमापुरी विधानसभा का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में होगा, यही मेरा कहना है। भारत माता की जय। तक पहुंच चुके हैं और निश्चित आज हमारी जीत तय हो चुकी है। पूरी विधानसभा की बात करें तो बहुत सीट मानी जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यहीं से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो एक तरफ वीर सिंह दिगान है, राजेश लिलोटिया और रिंकू दीदी का मुकाबला किस तरीके से देखते हैं? आप जानते हैं, आपने जो तीनों नाम लिए, राजेश लिलोटिया जी रहते नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं। वीर सिंह दिगान जी को संगठन, हमारा संगठन तो नकार चुका ही था, लेकिन जिस संगठन से वो आए वो नकार चुका, जनता उन्हें 10 साल पहले से ही नकार चुकी। तो जब अब वो उनको जनता नकार चुकी तो अब कैसे मानेगी? और जिस पार्टी में वो आज पहुंचे, उस पार्टी की उन्होंने कार्यकर्ता को मारने की उन्होंने कोशिश करी, जिसका हत्यार है वो। इस पार्टी आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई सीमापुरी विधानसभा से, जो कि आज वो नींव हिल चुकी है और 5 तारीख को हम इसका परिणाम दिखाने जा रहे हैं। विश्वास करें कि पहले के विधायक वर्तमान के जो थे बीच में छोड़ के भागे, एक बार फिर आम आदमी पार्टी मैदान में? भाई साहब, जब पहले भाग चुके अब दूसरा आया तो कैसे अपनाएगी? आज अगर हम कहें कि रिंकू जी कांग्रेस से यहाँ आई, लेकिन उन्होंने 2 साल दिए और वीर सिंह दिगान जी अभी गए तो कैसे विश्वास कर लेगी जनता उन पे? बहन जी ने 2 साल में अपना विश्वास जमाया है और 5 तारीख को कमल खिला रहे हैं। सीमापुरी में कमल खिलने जा रहा है, ये हम सभी आज इस पन्ना प्रमुख की, आज आप देख सकते हैं कि पूरी भीड़ बता रही है कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारा सफल सम्मेलन हुआ है और आज हम अपनी जीत निश्चित कर चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।